Hello everyone, welcome to Super Education City. So today in Super Education City, I am going to talk to you about part 7 of your chapter 1 class 11, some basic concepts of chemistry. So हमने part 6 parts इस chapter की complete कर ली हैं. We have talked about development of chemistry. We have talked about importance of chemistry. We have talked about nature of matter, states of matter, and we also have talked about characteristics of matter. It is coming, yeah. Characteristics of matter and classifications of matter, properties of matter and their measurement of physical properties. So today we are on here, where there, yeah, maintaining the national standards of measurement. मैंने आपका थोड़ा कम छोड़ दिया था ये वाला टॉपिक, मैंने कहा था नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी, तो अब पढ़ाऊंगी. देखिए टॉपिक क्या है, मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मेजरमेंट. कैसे मेंटेन करना है या मेंटेन करना है या नहीं करना है जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, नेशनल स्टैंडर्ड मेजरमेंट. तो देखिए द सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सिस्टम है यूनिट्स का, माय गॉड दिस इज आल्सो लाइट डल हियर. द सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सिस्टम है यूनिट्स का, जैसे यूनिट डेफिनेशंस. जैसे हम जानते हैं जो हमारा पास यूनिट्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो जो यूनिट्स की डेफिनेशन है वे चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, क्योंकि हर चीज़ टाइम के साथ बदलती है. सेम एज यूनिट की डेफिनेशंस भी टाइम के साथ बदलती हैं. कभी भी जब एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट वाज एनहांस्ड सब्सटेंटली बाय अडॉप्टिंग न्यू प्रिंसिपल्स मेंबर्स. इस लाइन का मतलब ये था सिंपली कि जब भी कोई मेजरमेंट में एक्यूरेसी आती है, मेजरमेंट तेज गति से बढ़ता है किसी चीज़ का, या पर्टिकुलर यूनिट को थोड़ा इन्हांस करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़े नए प्रिंसिपल्स जोड़ने की ज़रूरत है, तो जो मेंबर्स हैं नेशंस ऑफ मैटर ट्रीटी, एक मेंबर्स है मेंबर ऑफ नेशंस ऑफ मैटर ट्रीटी, मीटर ट्रीटी, ये चेंज करते हैं. तो जो मेंबर्स हैं नेशंस ऑफ मैटर ट्रीटी के, उन्होंने साइन किया था 1875 में एक एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में उन्होंने एग्री किया था दैट दे कैन चेंज, कि वे चेंज कर सकते हैं फॉर्मल डेफिनेशंस किसी भी यूनिट की. हम जानते हैं यूनिट की एक डेफिनेशन होती है, उन डेफिनेशंस को मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. वे चेंज कर सकते हैं उस यूनिट की डेफिनेशंस. हर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जैसे इंडिया एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, उस हर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का एक अपना नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है, जिसे हम NMI कहते हैं. इंडिया का भी है, जो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स को वो सिस्टम मेंटेन करता है. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये दी जाती है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी LPL को, कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को, पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये NPL को दी जाती है कि ये उनका ध्यान रखे और सब चीज़ करे. NPL दिस टाइम न्यू दिल्ली में है अभी. ये जो लेबोरेटरी है NPL, ये स्टैब्लिश करती है एक्सपेरिमेंट्स को टू रियलाइज द बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेंटेन द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. मतलब ये लेबोरेटरी में काम करते हैं ये लोग, और ये देखते हैं कि क्या इस यूनिट में थोड़ी ज़्यादा इन्हेंस की ज़रूरत है, कैपेबिलिटीज़ की ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर उन्हें कुछ लगता है तो वे उसे नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट को बता देते हैं. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एक दूसरे से कंपेयर नहीं है, ये इंटर कंपेयर्ड है, आप कह सकते हैं. पीरियोडिकली इंटर कंपेयर्ड है, वैसे कंपेयर्ड नहीं है बट पीरियोडिकली इंटर कंपेयर्ड है. ये किससे कंपेयर है, विद स्टैंडर्ड्स मेंटेन एट अदर नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड जो है वो कंपेयर है अमेरिका से, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स कंपेयर हैं बट ड्यू periodically, okay, as well as those established as international. कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, जैसे बुलियाओ ऑफ स्टैंडर्ड्स इन पेरिस इंटरनेशनल है. ऐसे कुछ हर वर्ल्ड का एक तो है, हर कंट्री का एक तो है, पर हर पूरे वर्ल्ड का भी एक है. ये हमने पढ़ा था. आज हम अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं. The SI system allow the use of prefix that indicate the multiple or sub-multiple. prefix बताऊंगी मैं आपको, पहले हम इनकी definition देख लेते हैं. Definitions of SI base, ये मेरी छूट गई थी, मैं आपको बता नहीं पाई थी, अब बताती हूँ. Now लेंथ की देखते हैं सबसे पहले. ओके, लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट हम मीटर होती है, हम मीटर मान लेते हैं, मीटर की यूनिट होती है लेंथ. सो जो मीटर है वो लेंथ है पाथ की जो ट्रेवल करती है लाइट से इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम टेबल ऑफ
1/299,79245 feet of a second. ओके, नेक्स्ट आती है अब हमारी किलोग्राम, जो हमारी किस चीज की यूनिट है, ये हमारी मास की यूनिट है। इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। नाउ अब आती है हमारी यूनिट ऑफ टाइम, जो यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, आई मीन सेकेंड की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट है सेकेंड। इसकी डेफिनेशन है, जो सेकेंड है वो ड्यूरेशन है 9,192,631,770 पीरियड्स का रेडिएशन का, जो कॉरेस्पॉन्ड है ट्रांजिशन से बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ कैल्शियम 133 एटम्स। फिर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमारी होती है एम्पियर। इसकी वो देख लेते हैं डेफिनेशन। ओके, द एम्पेयर, जो एम्पेयर है वो एक कांस्टेंट करंट है जो मेंटेन होता है टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स में। जो कंडक्टर्स होते हैं वे इनफिनाइट लेंथ के होते हैं और वे नेग्लिजिबल होते हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है उनमें और ये प्लेस होते हैं 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर दूर वैक्यूम से, और ये प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन दोस पर, ये प्रोड्यूस होता है एक एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होता है उन दो कंडक्टर के बीच में, जिनकी जो फोर्स है वो इक्वल होती है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। नाउ यूनिट ऑफ थर्मोडाइट टेम्परेचर है केल्विन, हम जानते हैं ये सब कुछ। अब केल्विन की डेफिनेशन अगर हम लें, जो केल्विन है वो यूनिट ऑफ थर्मोडाइट टेम्परेचर है। ये फ्रैक्शन है 127, आई मीन 1/273.16 का ऑफ थर्मोडाइट टेम्परेचर का फ्रैक्शन है केल्विन, और ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम कह सकते हैं। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम जानते हैं, किसी सब्सटेंस के अमाउंट की यूनिट को मोल कहते हैं। जो मोल है वो अमाउंट है किसी सब्सटेंस की और या किसी सिस्टम की जो कंटेन करती है एज मेनी, इतने एलिमेंट्री एंटिटीज जितने एक एटम्स में होते हैं, इन 0.012 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इट इज सिंबल इन मोल, इसका सिंबल हम जानते हैं मोल होता है। व्हेन द मोल इज यूज, जब ये जो मोल होता है ये यूज की जाती है, इसका सिंबल मैं आपको एक बार बता देती हूँ लिख के, मोल। ओह माय गॉड, थोड़ा गलत लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, मैं दोबारा लिखती हूँ, MOL। ई नहीं लगता है इसके सिंबल में, यही आता है मोल बस। ओके, जो मोल है वो यूज की जाती है द एलिमेंट्री एंटिटीज, जो मोल, जब मोल यूज की जाती है तो जो एलिमेंट्री एंटिटीज होती है ये एटम्स हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, आयंस हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है और कोई और पार्टिकल्स हो सकती है, जो स्पेसिफाई करता है उस ग्रुप को। नाउ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को देखते हैं। ये कैंडेला होती है, इसकी यूनिट हम जानते हैं। जो कैंडेला है वो एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो एक डायरेक्शन में होती है सोर्स के, जो एमिट करता है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को, और उसके जैसे हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, हर्ट्ज होती है वो। तो फ्रीक्वेंसी अगर यूज हुआ है वर्ड तो उसकी यूनिट में हर्ट्ज यूज हुआ है, तो 540 × 1012 हर्ट्ज यूज करता है ये। दैट हैज अ रेडियंट, जिसका जो रेडियंट इंटेंसिटी होती है वो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन की उसमें होती है। स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल हम कहते हैं, इफ यू ऑल नो। अब यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, लेट्स सी दैट पॉइंट आल्सो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस और 279.16 K केल्विन 32.01 F। ओके, तो इसमें आपको ट्रिपल इंटेंसिटी बताई हुई है वाटर की। एज यू ऑल नो ट्रिपल इंटेंसिटी कितनी होती है वाटर की, इफ यू डोंट नो सो यू हैव नोन नाउ, मैंने अभी आपको बताया। ओके, और सेल्सियस में भी आपको याद करनी होगी और आपको केल्विन में भी और फ़ारेनहाइट में भी आप याद कर लीजिएगा, इजी है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में प्रीफिक्सेस और सफिक्स, मैंने आपको यहाँ कहा था कि जो एसआई सिस्टम है वो अलाउ करता है प्रीफिक्स का यूज करना और सफिक्स का यूज करना, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को दिखाने। प्रीफिक्स और सफिक्स की बताई गई थी, ये देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, एक और पार्ट्स बनाने पड़ेंगे मुझे। ओके, लेट अस चेंज द कलर। मल्टीपल दिए हुए हैं आपको, प्रीफिक्स दिए हुए हैं और उनके सिंबल। मल्टीपल है 10 की पावर 10 to the power -24 yocto defined as y, 10 to the power -21 japto defined as j, 10 to the power -18 atto symbol a,
10 to the power minus 15 femto F, 10 to the power minus 12 pico P, 10 to the power minus 9 nano N, 10 to the power minus 6 माइक्रो, ये U है थोड़ा तिरछा सा, 10 to the power minus 3 मिली M, 10 to the power minus 2 सेंटी C, 10 to the power minus 1 डेसी D, 10 to the power 0, 10 to the power आप 10 पावर कह सकता है डेका डा, 10 to the power 3 किलोग्राम K, 10 to the power 6 मेगा M, 10 to the power 9 giga Z, 10 to the power 12 tera T, 10 to the power 15 peta 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 P, 10 to the power 18 exa E, and 10 to the power 21 zeta Z, and 10 to the power 24 iota. So your this is done. आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती थी। आपको एक और सिंपल तरीका है जिससे आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए आपको बता देती हूँ वो भी। देखिए 10 टू द पावर माइनस 21 जेड है इसका सिंबल, और अगर हम देखें 10 टू द पावर 21 का सिंबल भी क्या है, जेड है। 10 टू द पावर माइनस 24 का सिंबल है वाई, और 10 टू द पावर 24 का सिंबल भी वाई ही है। ऐसे ही आप थोड़े अपने इसमें सेंस बिठाइएगा। जैसे स्टार्टिंग के ये 4 याद करने का तो तरीका मिल गया हमको, इजीली कर लेंगे। और कैसे करेंगे, याद हो जाएंगे। इट्स टू सिंपल टू लर्न दे। और आप जैसे 10 टू द पावर माइनस 6 का भी सिंबल ये यूज एम से स्टार्ट होता है माइक्रो, और 10 टू द पावर 6 भी मेगा है। ऐसे आप थोड़ा याद कर सकते हैं सेंस बिठा बिठा के। नैनो, जीगा, टेरा, ऐसे आप याद कर लीजिए। These are all are so simple. So I hope you all love this lecture, and I want to say you only one thing now, that students इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। 7 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, और पार्ट्स में बनाऊंगी, देखना मत भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।